नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले दिल्ली डीएलएड और डीपीएससी 2024-26 का जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इकोनॉमिक्स का 6th चैप्टर भारतीय बजट। ठीक है, इससे पहले 5 चैप्टर मैं इकोनॉमिक्स के करा चुका हूं। इसके साथ साथ मैंने कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट करा चुका हूं, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं हम भारतीय बजट के, जिसमें हम 2023-24 का बजट, 24-25 का बजट और अंतरिम बजट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं कि जो बजट क्या होता है। तो देखिए, जो भारतीय बजट होता क्या है। भारतीय बजट भारत सरकार द्वारा हर साल पेश किया जाने वाला एक दस्तावेज होता है। क्या होता है? एक दस्तावेज होता है भारतीय बजट। और ये दस्तावेज में क्या लिखा होता है? सरकार की नीतियाँ और योजनाओं का एक विवरण होता है, समरी होती है कि सरकार जो है कौन कौन सी नीतियाँ और योजनाएं अपनाने वाले हैं आने वाले 1 सालों के लिए, अपने देश का विकास करने के लिए, फिर पैसों का सही से उपयोग करने के लिए। इसमें सरकार की अनुमानित आय और व्यय का भी विवरण होता है। इसमें ये अनुमान लगाया जाता है कि 1 साल में आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार कितना कमाएगी और कितना खर्च करेगी। ठीक है, कितना कमा और खर्च कर सकती है। ठीक है, फिक्स नहीं है लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है। ये भारत के विकास को और प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, भारतीय बजट। अगर बात करते हैं भारत के बजट की प्रस्तुति कौन करता है, कौन प्रस्तुत करता है, तो भारतीय बजट हर साल फरवरी के पहले कार्य दिवस में वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। कब किया जाता है? वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है फरवरी के पहले कार्य दिन में, यानी संसद का जब पहला वर्किंग डे होगा उसी दिन पेश किया जाता है भारतीय बजट को। इससे जो फरवरी में जो हमारा लोकसभा संसद का जो सेशन चलता है उसको हम बजट सत्र कहते हैं, बजट सेशन कहते हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री सरकार को आर्थिक और नीतियों और योजनाओं का एक विवरण प्रस्तुत करते हैं। वित्त मंत्री बताती है आर्थिक भाषण में, बजट के भाषण में, कि हम इस साल कितना खर्च करेंगे, क्या कहाँ पे कितना खर्च करेंगे, कहाँ से हम कितना कमाई कर सकते हैं। बजट के घटक की अगर बात करें तो एक तो होता है, 2 घटक होते हैं। पहला एक बजट भाषण और दूसरा बजट दस्तावेज। बजट भाषण में क्या होता है? ये भाषण वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है, जिसमें सरकार की आर्थिक नीति और योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये एक भाषण होता है जो कि वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं संसद में, जिसको और वित्त मंत्री बताते हैं कि हमारी क्या नीतियाँ और क्या योजनाएँ हैं आने वाले 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए बजट होता है ये। और बजट दस्तावेज की बात करें तो ये दस्तावेज सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। भाषण में क्या है? नीतियाँ और कार्य योजनाओं को प्रस्तुत करता है, दस्तावेज में आय और व्यय को प्रस्तुत करता है। ठीक है, बजट का महत्व क्या है? तो भारतीय बजट देश के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। ये सरकार की आर्थिक नीति और योजनाओं का निर्धारण करता है और बजट का प्रभाव देश के सभी नागरिकों पर पड़ता है, चाहे वो अमीर से अमीर व्यक्ति क्यों ना, फिर गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, उसका बजट का जो असर है वो सब पे पड़ेगा। इसलिए बजट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम भारतीय बजट 2023-24 की अगर बात कर लेते हैं तो भारतीय बजट 2023-24 को 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया था भारतीय संसद में। और ये बजट को इस बजट को क्या नाम दिया गया? आत्मनिर्भर भारत 3.0। ठीक है, ये किस पर केंद्रित था? आत्मनिर्भर भारत 3.0। इस बजट में सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। पहला क्या था? महिलाओं के लिए कर में छूट दी गई है, बच्चों के लिए कर में छूट दी गई है, बुजुर्गों के लिए कर में जो छूट, टैक्स में जो छूट दी गई है, छूट में जो है वृद्धि हुई है। इसके साथ किसानों के लिए आय सहायता में वृद्धि की गई है। आवास योजना के लिए धन आवंटन में वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य योजना के लिए धन आवंटन में वृद्धि की गई है और योजना और शिक्षा योजना के लिए धन आवंटन में वृद्धि की गई है। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं थी जो कि सरकार द्वारा अपनाई गई थी।
चुप हो जा। भारत के बजट की मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें, जो 23-24 में, जो 23-24 का जो बजट था उसमें क्या था कि जो राजकोषीय घाटा था उसमें कितना दर्ज किया गया, 6.4% का। जीडीपी की वृद्धि दर क्या अनुमानित की गई थी, 7.5%। मुद्रास्फीति कितना था हमारा, वो था हमारा 4.5%। करों में कोई बदलाव नहीं किया गया। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचों पर ध्यान दिया गया। ठीक है, ये 2023-24 के बजट की विशेषता की। कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करें तो जो कृषि है उसमें किसानों के लिए 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की आय सहायता प्रदान करने की बात की गई। कृषि ऋण पर ब्याज में छूट दी गई। अगर किसान ब्याज लेता है, बैंकों से लोन लेता है, तो उस पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। या कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया। जो भी किसान को लेकर जो बुनियादी ढांचे, जैसे बीज हो गया, ट्रैक्टर हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, सिंचाई के लिए जो पानी आता है उसके लिए जो सुविधाएं है उसमें सुधार की बात कही गई। स्वास्थ्य को लेकर क्या कहा गया, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ावा दिया गया। नए स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई। नए स्कूलों का निर्माण किया गया और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की बात की गई। इसके साथ साथ अगर बात करें बुनियादी ढांचे को लेकर, तो सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों या बंदरगाहों का विकास में निवेश किया गया। डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया और ऊर्जा जैसे बुनियादी ढांचों में सुधार करने की बात की गई। तो ये हमारा 23-24 का बजट था। अब हम 24-25 के बजट की अगर बात करें तो ये 1 जनवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया, जो कि ये क्या था, अंतरिम बजट था। 2024-25 का जो एक बजट है वो क्या है, अंतरिम बजट है। और 2024-25 का बजट किस पर केंद्रित था, आत्मनिर्भर भारत 4.0 पर। इसकी जो विशेषताएं क्या है, तो सरकारी घाटा जो था वो 4.5% दर्शाया गया। जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो 7.8% है। मुद्रास्फीति में जो इन्फ्लेशन है वो हमारी 4.0% है। करों में सिर्फ मामूली बदलाव किया गया, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसी बुनियादी ढांचों पर भी ध्यान दिया गया। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो 2024-25 का जो बजट है वो एक अंतरिम बजट है। अब हम जानते हैं अंतरिम बजट होता क्या है। तो अंतरिम बजट सरकार द्वारा हर साल पेश किए जाने वाले जो सामान्य बजट होता है वैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फ़र्क होता है। ये जो दस्तावेज होता है ये आर्थिक नीतियों योजनाओं का वितरण तो देता है, हमें विवरण देता है, लेकिन छोटे समय के लिए। इसमें सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है। यह आमतौर पर सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष से कुछ महीने पहले ही खर्च की योजना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अंतरिम बजट देखो कब अपनाया जाता है, जब या तो जिस साल पेश किया जा रहा है बजट, अगर उस साल लोकसभा का इलेक्शन है तब वो हमारा अंतरिम बजट हो जाएगा। तो 2024 में क्या हमारा लोकसभा का इलेक्शन है, इसलिए जो हमारा 2024-25 का जो बजट है वो हमारा अंतरिम बजट है। और ये नई सरकार के गठन से पहले देश को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, उसके लिए उस पर केंद्रित होता है। इलेक्शन होने और नए सरकार के गठन होने तक का जो समय रहेगा उसमें देश का खर्चा कैसे चलेगा, कितना खर्च करना चाहिए, उसका पूरा विवरण होता है हमारा अंतरिम बजट। और अंतरिम बजट जो होता है अंतरिम बजट की अगर विशेषताओं की अगर बात करें तो इसकी जो विशेषता है, अंतरिम बजट आमतौर पर कोई नई योजना या नीति की घोषणा नहीं करता है। जैसे हम सामान्य बजट में देखते हैं कि 1 साल की पूरी योजना होती है, तो कोई ना कोई हम उसमें नई योजनाओं का जोड़ सकते हैं, लेकिन जो अंतरिम बजट उसमें कई नई योजना नहीं जोड़ी जाती है कोई भी। अंतरिम बजट में केवल मौजूदा योजनाओं और नीतियों को जारी रखने के लिए धन आवंटित किया जाता है, धन बांटा जाता है। यानी जो पिछले साल की जो योजना और नीतियाँ बनाई गई थी उसी को आगे किया जाता है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता और सरकार का गठन नहीं हो जाता है।
अंतरिम बजट में कार्यकाल आमतौर पर 4 से 5 महीने का ही होता है और ये पूर्ण बजट की तुलना में बहुत ही कम, बहुत छोटा होता है, विस्तृत होता है। इसमें आमतौर पर कोई नीतिगत पहल या प्रस्ताव शामिल नहीं किया जाता है और इसका उद्देश्य चुनाव के खर्च को बनाए रखने और चुनाव तक आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है, यानी चुनाव तक जो हमारे आर्थिक विकास है उसको सुनिश्चित किया जा सके। इसका मेन उद्देश्य होता है अंतरिम बजट का। तो ये हमारा अंतरिम बजट ख़त्म होता है और इसके साथ साथ हमारा बजट का जो पूरा टॉपिक है वो भी ख़त्म। हम कुछ इसके MCQ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बजट क्या है? सरकार की आय और व्यय का अनुमान है, या सरकार की योजना और नीतियों का दस्तावेज है, या सरकार द्वारा करों की घोषणा, या फिर सभी? तो इसका आंसर क्या है? सरकार की आय और व्यय का अनुमान होता है ये। भारत में बजट पेश करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, वित्त मंत्री के पास, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या है? वित्त मंत्री के पास। भारत में बजट के प्रकार की अगर बात करें, कौन कौन से बजट के प्रकार है? राजस्व बजट, पूंजी बजट, या संबोधन बजट, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। राजस्व बजट क्या है? सरकार की चालू आय और व्यय का अनुमान, राजस्व बजट, या फिर सरकार की पूंजीगत आय और व्यय का अनुमान, सरकार द्वारा करों की घोषणा, फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या है? सरकार की चालू आय और व्यय का अनुमान, ये हमारा राजस्व बजट होता है। पूंजी बजट क्या होता है? फिर सरकार की आय और व्यय का अनुमान, या सरकार की पूंजीगत आय और व्यय का अनुमान, या सरकार द्वारा करों की घोषणा? तो इसका आंसर क्या है? सरकार की पूंजीगत आय और व्यय का अनुमान। संबोधन बजट क्या होता है? सरकार द्वारा बजट के लिए बजट में किए गए बदलावों का दस्तावेज, या सरकार द्वारा करों में किए गए बदलावों का दस्तावेज, सरकार द्वारा योजनाओं के लिए बदलावों का दस्तावेज, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या है? सरकार द्वारा बजट में किए गए बदलावों का दस्तावेज, ये हमारा संबोधन बजट होता है। संशोधन बजट है, सॉरी, संबोधन कह रहा हूँ, संशोधन बजट, संशोधित बजट। बजट का महत्व क्या है? ये सरकार की आय और व्यय का अनुमान प्रदान करता है, ये सरकार की योजना फिर नीतियों को दर्शाता है, ये सरकार की वित्तीय स्थिति या का आकलन करने में मदद करता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या है? फिर उपरोक्त सभी। ये सरकार की आय और व्यय का अनुमान लगाता है, ये सरकार की नीति और योजना को दर्शाता है, और ये वित्तीय आकलन में मदद करता है ये बजट। बजट की सीमाएं क्या है? ये अप्रत्याशित घटनाओं को ध्यान में नहीं रखता, राजनीतिक बदलाव को प्रभावित हो सकता है, राजनीतिक दबाव से प्रभावित हो सकता है, यह सभी वर्गों के लिए ज़रूरतों को ध्यान में रखता है, या फिर नहीं रखता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ये इसकी सीमाएं है बजट की। भारत का जो बजट है 2023-24 की, उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? पूंजीगत आय में वृद्धि, कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान देना, रक्षा क्षेत्र में के लिए आवंटन में वृद्धि, जो धन दिया गया उसमें वृद्धि करना, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। भारतीय बजट 23-24 में मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देना, रोजगार का सृजन, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या? उपरोक्त सभी। भारतीय बजट 2023-24 की मुख्य चुनौतियां क्या रही? मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, राजकोषीय घाटा, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या? उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो हमारा बजट वाला जो टॉपिक होता है ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और इकोनॉमिक्स के जिससे पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा, और कंप्यूटर साइंस के मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया तो उसका भी आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।